नमस्कार, मैं संतोष कुमार स्वागत करता हूं सक्सेस फॉर ऑल एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पे। आइए देखते हैं एनटीपीसी और ग्रुप डी के मद्देनज़र महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। ये घटना चक्र से लिया गया है सारा क्वेश्चन और किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है। ये दूसरा पार्ट है, अगर पहला पार्ट आप नहीं देखे हैं तो उसे जाके आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेज़ों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? ये मराठा ने। भारत में अंग्रेज़ों का सर्वाधिक विरोध मराठा द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? ये सुगरचकिया मिसल से। रंजीत सिंह सुगरचकिया मिसल से संबंधित थे। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? तो शाह शुजा से। रंजीत सिंह को जो प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा था उसके पास में, वो किससे प्राप्त किया था? शाह शुजा से। अगला क्वेश्चन है, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी किस राज्य में स्थित है? हैदराबाद में। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी हैदराबाद में स्थित है। 216 फीट ये ऊंची मूर्ति है। ये रामानुजाचार्य की मूर्ति है और ऊंचाई इसकी 216 फीट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय। बक्सर का युद्ध जो 1764 में हुआ था, कब? 1764 में लड़ा गया था। उस समय दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था। अगला क्वेश्चन है, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर जाफर। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था। 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान किया था? तो मुगल सम्राट ने। 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी मुगल सम्राट द्वारा प्रदान किया गया था। भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण युद्ध कौन सा है? तो ये सबसे महत्वपूर्ण युद्ध है आपको बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध के बाद जो है अंग्रेजों ने भारत में पूर्ण अधिकार करना शुरू कर दिया था। वैसे शुरू कहेगा तो प्लासी की लड़ाई के बाद से ही होने लगा था, लेकिन पूर्ण आधिपत्य हो जाएगा तो बक्सर की लड़ाई। बक्सर का युद्ध के बाद अंग्रेजों ने पूर्ण आधिपत्य करना शुरू कर दिया था। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद के उप दीवान किसे बनाया था? मोहम्मद रजा खां को। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान मोहम्मद रजा खां को बनाया था। उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वांडीवास युद्ध में पराजित हुआ था। काउंट लाली फ्रांसीसी सेनापति था जो वांडीवास के युद्ध में पराजित हुआ था 1760 में। काउंट लाली था। अगला क्वेश्चन है, वांडीवास के युद्ध में किसकी हार हुई थी? तो ये ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था, मतलब ब्रिटिश सेना ने फ्रांसीसी को हराया था। सिख राज का अंतिम राजा कौन था? ये दलीप सिंह। सिख राज का अंतिम राजा दलीप सिंह था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 के बीच में हुआ था और ये मद्रास के संधि के तहत समाप्त हुआ था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 के बीच। आइए सभी आंग्ल मैसूर युद्ध को देखते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में हुआ था और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच हुआ था। इसमें मंगलौर की संधि हुआ था। प्रथम में मद्रास की संधि, दूसरा में मंगलौर की संधि और तीसरा पूछेगा श्रीरंगपट्टनम की संधि। तो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच हुआ था और इसमें मंगलौर की संधि हुआ था। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के बीच हुआ था। इसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि हुआ था। कब हुआ था? 1790 से 92 के बीच और श्रीरंगपट्टनम की संधि। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था और इसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में मद्रास की संधि, दूसरा में मंगलौर की संधि, तीसरा में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुआ था। आइए अगला देखते हैं। 1755 ईस्वी में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किसने किया था? हैदर अली ने। 1755 की बात है। डिंडीगुल मैसूर में अत्याधुनिक शस्त्रागार का स्थापना हैदर अली के द्वारा किया गया था। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोटोनवा के युद्ध में हराया था, तो ये सर आयरकूट। पोटोनवा के युद्ध में हराया था सर आयरकूट के द्वारा। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय शासक कौन था जिसने विदेशों में अत्याधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था? ये टीपू सुल्तान हो जाएगा। अत्याधुनिक ढंग से जो दूतावास खोला गया था ये टीपू सुल्तान के द्वारा खोला गया था सबसे पहले। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद की संधि कब हुआ था? ये 1765 में। इलाहाबाद की संधि 1765 में हुआ था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। अगला क्वेश्चन है,
सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किस गवर्नर जनरल से संबंधित है? ये वारेन हेस्टिंग्स और वेलेजली से संबंधित है। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति वारेन हेस्टिंग्स और वेलेजली से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? ख्वाजा उस्मानी हारूनी के। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उस्मान हारूनी के शिष्य थे। अगला क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती कहाँ रहते थे? फतेहपुर सीकरी में। सलीम चिश्ती कहाँ रहते थे? फतेहपुर सीकरी में। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में दो शासन प्रणाली मतलब द्वैत शासन जिसको कहते हैं, दो शासन भी कहते हैं, प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। बंगाल में द्वैत शासन रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू किया गया था। बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली किसके द्वारा समाप्त किया गया था? वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। लागू किया गया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा और लेकिन समाप्त किया गया था वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। न्यायिक संगठन की स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस का कब्र कहाँ स्थित है? ये गाजीपुर में। लॉर्ड कॉर्नवालिस का कब्र गाजीपुर में स्थित है। 1802 ईस्वी बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के द्वारा। 1802 में बसीन की संधि हुआ था। इस पर किसने हस्ताक्षर किया था? अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के द्वारा। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन है? तो ये सहायक संधि के बारे में कह रहा है और पहला शासक पूछ रहा है, तो ये आपको हो जाएगा अवध का नवाब। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला शासक अवध का नवाब था। सुगौली की संधि कब हुआ था? तो ये 1815 में। सुगौली की संधि 1815 में हुआ था। विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त किया गया? तो 1829 ईस्वी में। लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा 1829 में सती प्रथा को समाप्त किया गया। ये था आज का टॉप 30 जी के। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर बताइए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।